चलिए भाई, आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है ना। हमने टाइम टॉपिक को खत्म कर दिया था। आज से आपका टॉपिक है स्टार्ट मेजरमेंट। ठीक है, टॉपिक का नाम लिखिए मेजरमेंट, जिसको हम कहते हैं हिंदी में मापन। ठीक है भाई। अब देखो, इस टॉपिक के अंदर क्या है, एक सवाल यहां से आपके एग्जाम में आ जाता है, मेजरमेंट का सवाल होता है और वो आपका मेट्रिक यूनिट्स पे आता है। आपके एनसीईआरटी में मेट्रिक यूनिट्स क्या है, यही है, मीटर हो गया, लीटर हो गया और ये सब हो गया। अगर हमको लेंथ को नापना है, अगर हम लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, मतलब लंबाई को हम मेजर करना चाहते हैं, तो हमारी मेट्रिक यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। हम मीटर में उसको देखते हैं। अगर हम वेट को नापना चाहते हैं, भार को, तो भार के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, आप बोलोगे सर ग्राम, ग्राम का प्रयोग करते हैं। अगर हम कैपेसिटी, अगर हम कैपेसिटी मतलब धरिता, इसको अगर नापना चाहते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, लीटर का प्रयोग करते हैं। क्या छोटी छोटी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है भाई, देखो, लंबाई को नापना है तो मीटर में नापेंगे, वेट को नापना है तो ग्राम में नापेंगे, कैपेसिटी को नापना है, धरिता को नापना है तो लीटर में नापेंगे। इस पूरे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका सीक्वेंस, और वो सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। सबसे बड़ा कौन सी यूनिट होती है, किलो, उसके बाद हेक्टो, इंग्लिश में भी यही लिखते हैं बेटा इसको, हिंदी में भी यही लिखेंगे डेका। डेका के बाद आती है आपकी यूनिट, जो भी आपकी मेट्रिक यूनिट होगी वो आएगी यहाँ पे। उससे इससे भी छोटा क्या होता है, डेसी, उससे भी क्या होता है, सेंटी, और सबसे छोटा होता है मिली। आ रही है बात समझ में? तो जो यूनिट से बड़ी यूनिट है उसको हम बड़े कैपिटल लेटर में डिनोट कर दिया। यूनिट की जगह मैंने मान लो मीटर लिख दिया, मैंने यूनिट में क्या मान लिया, मीटर, इसे छोटे स्मॉल लेटर से डिनोट कर दिया। अब बस आपको यह समझना होगा, जब हम यूनिट का कन्वर्जन कर रहे हैं, यहां से इसे बदलेंगे या इसको इसमें बदलेंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में परिवर्तन करना। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में परिवर्तन करने का मतलब है 10 10 का मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अगर मैं छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में परिवर्तन करूंगा तो 10 का भाग दे देंगे। बस यही चीज थी जो आपको समझना होगा, केवल यूनिट का सीक्वेंस और यूनिट को चेंज करना, इनका कन्वर्जन, यही आपके, इस पे भी आपके एग्जाम में सवाल आ जाता है और आपको ये समझना होगा कैसा प्रश्न होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हम कुछ ऐसे आपको कह सकते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई किलो, हेक्टो या डेका, ये हो गई आपकी यूनिट। यूनिट कुछ भी होगी, मीटर हो गई, ग्राम हो गई, लीटर हो गई, कुछ भी यूनिट मान ली मैंने, और मैंने बोल दिया ये हो गया डेसी, सेंटी और मिली। तो यहां पे आप एक छोटी सी बात को समझेंगे कि अगर मैं किलो से यूनिट तक जाऊं तो मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई 1000। देख रहे हो, किलो से लेके अगर मैं यूनिट तक गया तो देखो 10 × 10 × 10, या इस यूनिट को किलो में बदलूं तो मुझे क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय 10,000, मतलब 1000, 10,000 1000। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही अगर हेक्टो से यूनिट बनाऊं तो मल्टीप्लाई 100, और अगर उल्टा कर दूं तो डिवाइडेड बाय 100। ऐसे ही डेका से ऐसे बनाऊं तो मल्टीप्लाई 10, और उल्टा कर दूं तो डिवाइडेड बाय 10। आ रही है बात समझ में, हाँ या ना? डेसी को बनाऊं तो मल्टीप्लाई 10, उल्टा कर दूं डिवाइडेड बाय 100। इसको इससे बनाऊं तो मल्टीप्लाई 100, उल्टा कर दूं डिवाइडेड बाय 100। इसको इससे बनाऊं तो मल्टीप्लाई 10, और अगर उल्टा बना दूं तो डिवाइडेड बाय, सॉरी, 1000। ठीक है भाई, डन है। याद रखोगे सीक्वेंस को, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, तब जाके काम चलेगा। और हम इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं, के एच बड़ा डी, के एच डी एम, फिर छोटा डी छोटा सी और छोटा एम। किलो हेक्टो डेका यूनिट डेसी सेंटी मिली, किलो हेक्टो डेका यूनिट डेसी सेंटी मिली। यूनिट की जगह मैंने एम रख लिया, और मैं इसको ये कह सकता हूं, हम इसकी एक ट्रिक बना लें। कल हम दोनों मिलेंगे डांस क्लब में। ठीक है भाई, रीनू परवीन आपका स्वागत है। कल हम दोनों मिलेंगे डांस क्लब में, ऐसा कुछ बना लो इसका। ओके, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, 5वीं क्लास की किताब में दे रखा है। अब बढ़ते हैं आगे, मेरी बात को समझो। अगर मैं आपसे बोलूं 1 किलोमीटर में
कितना हेक्टोमीटर होता है, तो आप बोलोगे सर ये रहता है। एक हेक्टोमीटर में कितना डेकामीटर होता है, तो आप बोलोगे 10 डेकामीटर। एक डेकामीटर में कितना मीटर होता है, आप बोलोगे सर 10 मीटर। एक मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर। एक डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर। और एक सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर। क्या ये सीक्वेंस आपको याद है? ये सीक्वेंस अगर आपको याद है तो बस सारा खेल हो गया। सारा खेल बस सीक्वेंस का है, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। हम कुछ इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जस्ट इसका अपोजिट 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। आ रही बात समझ में? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। अगर हम इसको सेंटीमीटर में देख रहे हैं तो लीटर भी देखो, यूनिट का फर्क है सारा खेल। यूनिट को चेंज कैसे करोगे, यहां मैंने मीटर लिखा, ग्राम भी लिख सकते हो आप, कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 100 सेंटीग्राम होते हैं। ये सब याद होना चाहिए आपको। 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। आ रही बात समझ में? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, अगर ये याद है तो आप कर लोगे, ठीक है। चलो, तो पहला सवाल जैसे वहां टाइम का कन्वर्जन का आया था, ऐसे सवाल यहां भी है। यहां भी कन्वर्जन का सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। हमने आपको पहला प्रश्न लिख दिया 1.56 किलोमीटर इनटू मीटर, मीटर में से चेंज करो। दूसरा लिख दिया 5 किलोमीटर प्लस 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर इनटू, चेंज करो उसको किसमें, मीटर में। तीसरा लिख दिया 2 किलोग्राम 16 डेकाग्राम 19 ग्राम प्लस 20 मिलीग्राम इनटू ग्राम, इसे ग्राम में कन्वर्ट करो। चलो करो, बहुत ही सिंपल प्रश्न दिए हैं मैंने आपको। आप मुझे एक बात बताइए, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 से गुणा करना पड़ेगा 1 किलोमीटर में। तो अगर 1.56 किलोमीटर को मीटर बनाना है तो 1000 से गुणा करो, पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो आए, 2 जीरो से 2 जीरो करके आंसर आ गया 1560 मीटर। अब आते हैं इस पे, मुझे मीटर में चेंज करना है। ये पहले से तो ये कितना मीटर हो जाएगा, 5000 मीटर। 500 सेंटीमीटर है भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। 100 से काट दिया इसको तो ये 5 मीटर आ गया, और ये तो पहले से ही 50 मीटर दे रखा है। ये सवाल आपके सीटेट में था, सीटेट में पूछा गया प्रश्न, आंसर आ गया 5055 मीटर। अब आते हैं इस सवाल पे, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम होते हैं, 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 100 सेंटीग्राम होते हैं, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। ये याद होना चाहिए आपको। डन है भाई? तो आप बोलो सर मिलीग्राम को अगर ग्राम में बनाऊंगा तो यहां 20 में भाग देना पड़ेगा मुझे 1000 का, क्योंकि मुझे ग्राम में चेंज करना है। ये तो पहले से ग्राम है, ये हो गया 160 ग्राम, ये हो गया 2000 ग्राम, ये हो गया 19 ग्राम, और ये मैंने बना लिया ग्राम में। तो क्या हो गया उत्तर, बताना जरा भाई। 60 में जुड़ गया तो ये हो गया, ये आ जाएगा 0.0, हाँ ठीक है, 0.02 ग्राम। ठीक है भाई, अब बताना जरा, इसे जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2179.02 ग्राम। ये सवाल का उत्तर है 2179.02 ग्राम। किस किस का उत्तर आ गया सही बताओ? ठीक है भाई, बोलो हाँ या ना, यस और नो, हाँ या ना। चलिए एक प्रश्न लिखिए, आपके एग्जाम का प्रश्न है, 2023 के पेपर में पूछा गया प्रश्न, और इतना सिंपल प्रश्न है जिसकी कोई हद नहीं है। 2023 जनवरी के पेपर में आया प्रश्न है, जनवरी 2023। देखना ये क्या है, क्या करूं मैं इसका, क्या करूं, इज इक्वल टू, ये दे दिया, 4 ऑप्शन दिया आपको। पहला 27.50 लीटर, दूसरा 0.275 लीटर, तीसरा 2 लीटर 750 मिली लीटर, चौथा 275 लीटर। अब ये प्रश्न आपका जनवरी 2023 में पूछा गया। क्या है ये प्रश्न? कन्वर्जन का प्रश्न है। कैसे करोगे भाई? आपको बस ये समझना होगा, बड़ी यूनिट से जब छोटी यूनिट पे अपन चेंज करेंगे
तो मल्टीप्लाई करना है, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट को चेंज करेंगे तो डिवाइड करना है। बड़ी यूनिट कौन सी है? किलो, हेक्टो, डेका। किलो, हेक्टो, डेका, सारा खेल सीक्वेंस का है। ये सबसे बड़ी, ये उसके बाद, ये तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे क्या आएगी? चौथे नंबर पे आएगी आपकी यूनिट। फिर फिफ्थ नंबर पे डेसी, सेंटी और मिली। अगर ये सीक्वेंस याद नहीं है तो फिर सवाल तो सॉल्व होगा नहीं। बड़ी से छोटा बनाओगे मल्टीप्लाई, छोटे से बड़ा बनाओगे डिवाइड, बस। और क्या है? सवाल के नाम पे कलंक है। मिलीलीटर में, ये सब लीटर में दिया है भाई। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, और 1 मिलीलीटर बराबर 1/1000 लीटर। तो 2750 को 1000 से भाग दे देंगे तो ये लीटर बन जाएगा, मिलीलीटर का। इसको इससे कट कर दिया, ये आ गया 2.75 लीटर। अब 2.75 लीटर का मतलब क्या हो गया? आप बोलोगे सर ये हो गया 2 लीटर प्लस 0.75 लीटर। आप मुझे बताओ, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अगर इसे मैं 0.75 इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दूं, पॉइंट हटाया, दो दो जीरो कट गए, तो ये कितना आया? 750 मिलीलीटर। और ये क्या हो गया? 2 लीटर। कैसे नहीं कर पाओगे? ठीक है, ये आंसर आ गया, 2 लीटर 750। थर्ड क्वेश्चन एक बार और समझा दीजिए। अरे दोबारा समझ लेना भैया। समझाना क्या है भाई? तुमको यही समझ नहीं आया होगा कि डिवाइड कैसे करना है। एक यहां लिखा है 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम होते हैं। किलोग्राम को ग्राम में बदल दिया, डेकाग्राम को ग्राम में बदल दिया, ग्राम ग्राम ही रहा। मिलीग्राम को 1000 से भाग देके ग्राम में बदल दिया, एक जीरो से एक जीरो कटा, 0.02 ग्राम आ गया, सबको आपस में जोड़ दिया, हो गया सवाल। ऐसे छोटे सवाल मत पूछा करो। चलो आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया, उसे देखो। दिसंबर 2019 में एक सवाल आपसे पूछा, और क्या पूछा? लिखो भाई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, है ना? सॉरी, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे डिक्रीजिंग है, मैंने गलत लिख दिया। डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना, जिसको हम डिसेंडिंग भी कहते हैं। डिसेंडिंग एक ही बात है। निम्नलिखित में से किसमें, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों का घटते क्रम में, लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? लीजिए भाई, पहले तो ऑप्शन लीजिए, ऑप्शन से ही सवाल सॉल्व होता है। ए ऑप्शन 8500 मिलीमीटर, 800 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर, 80 डेसीमीटर। स्मॉल डी मतलब डेसी, कैपिटल डी मतलब डेका, दोनों में फर्क समझना। और 8 सेंटीमीटर और 8 मीटर। बी ऑप्शन 80 डेसीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8500 मिलीमीटर, 8 मीटर, 800 सेंटीमीटर, 8 मिलीमीटर। तीसरा ऑप्शन 8 मीटर, 80 डेसीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8500 मिलीमीटर और 800 सेंटीमीटर, 8 मिलीमीटर। चौथा ऑप्शन 8500 मिलीमीटर, 808। चल करो भाई, कैसे करोगे? सबसे पहले आपको यूनिट को चेंज करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर यूनिट में। सबसे छोटी यूनिट मुझे दिख रही है मिलीमीटर, तो मैं मिलीमीटर में ही सारा चेंज करता हूं। 8 मीटर को अगर मैं चेंज करूं तो वो हो जाएगा 8000 मिलीमीटर। 8 मीटर इज इक्वल टू 8000 मिलीमीटर। अगर मैं चेंज करता हूं, मैं लिख देता हूं भाई, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर या 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। भाई ये पता होना चाहिए यार, ये सीक्वेंस नहीं पता होगा तो फिर कर नहीं पाओगे यार। 800 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। अभी देखा 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो ये हो गया 8000 और 8, तो 8000 8 मिलीमीटर। 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर। डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं, तो ये हो गया 8000,
और इसमें होते 80, तो ये हो गया 8080 मिलीमीटर। और 8 मीटर दिया है, 8500 तो मिलीमीटर में दे ही रखा है। आप बोलोगे सर सबसे बड़ा ये है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सारा खेल कन्वर्जन का है भाई, अगर आप कन्वर्ट करके कर लोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं आपके मेन टाइप के सवाल पर। जैसे हमने टाइम का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन देखा था ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ऐसा ही यहां पे भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे सवाल आता है। जैसे हमने टाइम में देखा था ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, समय में समय को जोड़ना, समय में से समय को घटाना, ऐसे ही यहां भी सवाल आता है यूनिट में यूनिट को जोड़ना या यूनिट में से यूनिट को घटाना। अब इसको देखते हैं भाई कैसा है। देखिए कतई सिंपल सा एक सवाल है, उसी से शुरुआत करेंगे। शुरुआत ये रही पहले प्रश्न की, द हाइट ऑफ आशु इज 5 feet 5 centimeter एंड हाइट ऑफ हर फ्रेंड, उसकी दोस्त है नीतू, इज, उसकी हाइट दे रखी है 4 feet और 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया हाउ मच टॉलर इन सेंटीमीटर, हाउ मच टॉलर इन सेंटीमीटर इज आशु देन नीतू। आशु नीतू से कितना लंबी है। अब यहां पे कहा गया कि भाई 1 फीट का मतलब है 30 सेंटीमीटर। बस इस चीज को याद रखना। करो। आशु की लंबाई, आशु की लंबाई 5 फीट और 5 सेंटीमीटर है। उसकी दोस्त की लंबाई 4 फीट 20 सेंटीमीटर है। आशु नीतू से, तो आशु नीतू से कितनी सेंटीमीटर में लंबी है। बस भाई 1 फुट बराबर 30 सेंटीमीटर। करो। सवाल के नाम पे क्या है, कलंक है ये, सवाल के नाम पे कलंक है। इतना कलंक सवाल है ये कि अगर इसे भी तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये है कि बस हो गया काम तुम्हारा। भाई 1 फीट मतलब 30 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे सर 4 फीट को बदलें तो 120 सेंटीमीटर, 5 फीट को करें तो 150 सेंटीमीटर। तो भाई आशु भाई साहब, आशु लड़की लड़का जो भी है 155 सेंटीमीटर का है, और जो नीतू है वो 400, वो 140 सेंटीमीटर। 120 और 20 140। कितनी लंबी है, 15 सेंटीमीटर लंबी है। क्या है ये, क्या करें आप, सिर्फ खोल लें अपना ऐसे सवालों को देख के। सवालों के नाम पे क्या है, कलंक है। है कुछ सवाल, बताओ, लिखो एक और। ए नेकलेस ऑफ गोल्ड वेट, अ नेकलेस ऑफ गोल्ड वेट 7 ग्राम, 6 डेसीग्राम, 3 सेंटीग्राम और 8 मिलीग्राम। इफ इट हैज पल्स ऑफ वेट, मतलब उसमें मोतियों का भार कितना है। मोतियों का भार है 3 डेसीग्राम, 1 सेंटीग्राम और 3 मिलीग्राम इन इट। ये लो भाई, मोतियों का भार इतना है, ये आपके पेपर का सवाल है। देन व्हाट इज द वेट ऑफ गोल्ड ऑफ नेकलेस। ये लीजिए। अब इस प्रश्न को आप देखो यार, है ना। आ जाओ भाई, देखो सवाल को। अभी क्या है यार, सवाल है एनसीईआरटी का प्रश्न है, एनसीईआरटी से उठा के उन्होंने दे दिया आपके एग्जाम में। सवाल क्या है कि भाई एक एक हार में, एक सोने के हार में एक
सोने के हार का भार 7 ग्राम 6 डेसीग्राम 3 सेंटीग्राम 8 मिलीग्राम है, यदि उसमें मोतियों का भार, तो उसमें मोतियों का भार क्या है, 3 डेसीग्राम 1 सेंटीग्राम और 3 मिलीग्राम है, तो हार में सोने का भार क्या है। सवाल के नाम पे क्या है, जैसा मैं आपसे कह रहा था ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपको यूनिट में यूनिट ऐड करना है या यूनिट में से यूनिट को माइनस करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रश्न है ये। आपके सामने ये रहा हार का भार 7 ग्राम 6 डेसीग्राम 3 सेंटीग्राम और 8 मिलीग्राम। इसमें से आपको माइनस करना होगा किसकी, मोतियों का भार। मोतियों का है 3 डेसीग्राम 1 सेंटीग्राम और 3 मिलीग्राम। बस भाई कर दो माइनस। भाई 8 में से 3 चला गया तो ये बचा 5 मिलीग्राम, ये बचा 2 सेंटीग्राम, ये बचा 3 डेसीग्राम और ये है 7 ग्राम। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन आपको ऑप्शन अलग से दिए थे। अगर मैं सबको ग्राम में कन्वर्ट करूं, आप मुझे बताओ, मिलीग्राम में कन्वर्ट करूं, अगर सबको मैं मिलीग्राम में कन्वर्ट करूं, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, 1 डेसीग्राम बराबर 100 मिलीग्राम और 1 सेंटीग्राम बराबर 10 मिलीग्राम। तो ये हो क्या जाएगा टोटल, आप बोलोगे 7325 मिलीग्राम, 7325 मिलीग्राम, है ना। ऑप्शन आपको इसमें दिया था मिलीग्राम में, तो बस याद रखना कैसे कन्वर्जन करना है। जस्ट इसका उल्टा करोगे तो 1 मिलीग्राम बराबर 1/1000 ग्राम, 1 मिलीग्राम बराबर 1/100 डेसीग्राम, 1 मिलीग्राम बराबर 1/10 सेंटीग्राम। छोटी से बड़ी यूनिट को बनाएंगे तो भाग देंगे, बड़ी से छोटी को बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, है ना भाई। सिंपल है, आसान है। एक और प्रश्न लिखो, लिखते चलो। लीजिए भाई, एक स्कूटर है, स्कूटर ट्रेवल 67 किलोमीटर 8 हेक्टोमीटर और 4 DAM। DAM का मतलब होता है, देखो मैंने बोला या तो कैपिटल डी होगा डेका के लिए या फिर ये होगा, ये दोनों डेका के लिए यूज किए जाएंगे, या तो ऐसे लिखा होगा या ऐसे लिखा होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, वो डेका मीटर है। इन 1 मंथ, एक महीने में स्कूटर इतना चल गया, एंड 40 एंड यहां लिखते हैं 48 किलोमीटर 8 डेकामीटर और 7 मीटर इन द सेकेंड मंथ। दूसरे महीने में इतना चल गया, तो आपसे कहा गया हाउ मच मोर डिस्टेंस डिड इट ट्रेवल, हाउ मच मोर डिस्टेंस डिड इट ट्रेवल इन द फर्स्ट मंथ देन द सेकेंड मंथ। अब देखना जरा इस प्रश्न को भाई, क्या है इस प्रश्न में, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, बोलो क्या इसकी हिंदी क्या इसकी हिंदी बताएं आपको, हिंदी समझ में आ रही है। एक स्कूटर एक महीने में 67 किलोमीटर 8 हेक्टोमीटर 4 डेकामीटर चलता है, दूसरे महीने में 48 किलोमीटर 8 डेकामीटर 7 मीटर चलता है। तो पहले महीने में दूसरे महीने की तुलना में कितना अधिक स्कूटर चला या कितना अधिक उसको चलाया गया। मतलब क्या करना है, पहले में से दूसरे को माइनस कर दो। इस सवाल का उत्तर मेरे को एक साथ नहीं चाहिए, अलग अलग तरीके से चाहिए। सॉल्व करने का तरीका समझो भाई, इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। आप चाहो तो इसको मीटर में ही पूरा कन्वर्ट कर लो, मैं लिख देता हूं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर और 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर होता है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं मीटर में तो ये हो गया 66, अब यहां पे मैं लिख देता हूं लो 67 किलोमीटर 8 हेक्टोमीटर और 7 डेकामीटर, ये हो गया 67000 प्लस 800 प्लस 70, तो ये हो गया 67870 मीटर। ये आपका पहला मंथ, फर्स्ट। कोई दिक्कत है क्या, और कितने आराम से कराएं यार, हमारी तो जान निकल गई आज, हालत खराब हो रही है अपनी। सेकंड 48 किलोमीटर 8 डेकामीटर और 7 मीटर, तो 48 किलोमीटर का मतलब है 30 प्लस डेकामीटर 80 प्लस 7, 48087 मीटर। कहीं कोई दिक्कत परेशानी, बस भाई पहले में से 67870 में से 48087 को माइनस करो, पहले में से दूसरे को माइनस करा,
10 में से 7 गया, 3 बचा, अब यहाँ बचा 6, तो 16 में से 8 गया, 8 बचा, यहाँ आ गया 7, 17 में से 8 गया, 9 बचा, और यहाँ आ गया 1। आपका उत्तर क्या आ रहा है? ये आ रहा है 19783। 19783। हमने गड़बड़ कर दी क्या? हमने बोला ना आज हमारी हालत थोड़ी सी तंग है। 40 होगा, ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, तो 13 में से 8 गया, 5 बचा, अब ठीक है। तो जब इसको आप परिवर्तित करोगे तो कैसे लिखोगे? आप बोलोगे सर 19 किलोमीटर, 7 हेक्टोमीटर, 5 डेकामीटर और 3 मीटर। ऑप्शन आपको इस तरीके से दिया होगा, बस इस बात को याद रखना। ऑप्शन आपको इस तरीके से दिया होगा, कर लोगे? ठीक है, एक सवाल और लिखो। हाँ भैया ठीक है, हमने कर लिया उसको, ठीक। ए कंटेनर हैज 35 लीटर 560 मिलीलीटर ऑयल, इतना उसमें तेल है। इफ 875 मिलीलीटर more oil was mixed into it, then total amount of mixture will be, बताओ टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर विल बी। प्रश्न आपका ये रहा, किसी पात्र में 35 लीटर 560 मिलीलीटर तेल है, यदि इसमें 875 मिलीलीटर तेल और मिला दिया गया, तो अब मिश्रण की कुल मात्रा क्या है? तो अब मिश्रण की कुल मात्रा क्या है? अब मिश्रण की कुल मात्रा क्या है? करो यार इस सवाल को, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। आप बोलोगे सर 35 लीटर, या मैं करता हूं भाई 35560, टोटल मान लिया मैंने मिलीलीटर, इसमें मैंने 875 और जोड़ दिया, है ना भाई? ठीक है, 5, 8 और 7 15 की 5, हासिल आई 1, हासिल आई 1। क्या लिखोगे इसको? 36 तो हो गया ये लीटर, 36,455 और 455 मिलीलीटर, ये लो भाई 36 लीटर 455 मिलीलीटर, हाँ या ना? क्या करते थे साजना, हमसे मिस्टेक हो रही है क्या? भाई 0 में 5 जुड़ा 5 आ गया, 8 में 7 जुड़ा 15 की 5, हासिल आई 1, सही तो लिखा है। देख रहे हो तुम? देख रहे हो तुम देख पा रहे हो? हमारी हालत आज खराब ही हो रखी है, 6 की जगह 8 लिख रहे हैं। चलो भैया माफी चाहेंगे, माफी चाहेंगे आज के लिए, है ना? हो, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, मैं सुबह से बैक टू बैक क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिखो एक प्रश्न। इट इज गिवन दैट वेट ऑफ 1500 कॉइन्स, 1500 कॉइन्स का जो वेट है वो है 9 किलोग्राम, 9 kg। देन व्हाट इज द वेट ऑफ, व्हाट इज द वेट ऑफ 2200 सच कॉइन्स? आइए सवाल को देखते हैं। दिया गया है कि 1500 सिक्कों का भार 9 किलोग्राम है, तो ऐसे 2200 सिक्कों का भार क्या है? ठीक है, तो ऐसे 2200 सिक्कों का भार क्या है? तो ऐसे 2200 सिक्कों का भार क्या है? करो। तो ऐसे 22 सिक्कों का भार क्या है? बस एक सवाल और कराएंगे, फिर आपकी छुट्टी कर देंगे आज की। देखो 1500 इज इक्वल टू 9 kg, 9 के बराबर है। आप मुझे बताओ
या मैं ऐसा बोलूं 1500 और 2200 को देख रहा हूं, ठीक है, कर लोगे भाई? लंच कर लो, कर लेंगे। तो 500 सिक्कों का कितना हो जाएगा? 3, है ना भाई? 100 सिक्कों का कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 3/5। तो 2200 का कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 3 × 22/5, 66/5, 5 × 5, 5×3 = 15 और 5×2 = 10। ये लो भाई, 13.2 kg मतलब 13 किलोग्राम, और 0.2 मतलब 200 ग्राम। ये होगा सवाल का उत्तर, 13 किलोग्राम 200 ग्राम। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, अगला प्रश्न लिखें। 20 लीटर ऑफ मिल्क वॉज डिवाइडेड इक्वली among all students of a school। स्कूल के कुछ बच्चों में 20 लीटर को इक्वली बांट दिया यदि ईच स्टूडेंट्स गेट्स 1/4 लीटर ऑफ मिल्क, 1/4 लीटर मिल्क अगर प्रत्येक स्टूडेंट को मिला, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल इज। चलो करो प्रश्न। आए भाई सवाल करें। 20 लीटर दूध को स्कूल के सभी बच्चों में बराबर बांट दिया गया यदि, बहुत ही सिंपल सवाल है, यदि प्रत्येक बच्चे को 1/4 लीटर दूध मिला तो स्कूल के कुल छात्रों की संख्या या कुल बच्चों की संख्या क्या है? बताओ। स्कूल में कितना बच्चा है? क्लास का बच्चा हो सकता है, स्कूल का बच्चा हो सकता है। आपको एक बात बहुत ही सिंपल तरीके से समझनी है कि जब टोटल क्वांटिटी से जब भी हम भाग देंगे क्वांटिटी इन 1, अब चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे बोतल हो, चाहे जार हो, तो मुझे संख्याएं पता चलेंगी भाई कितनी संख्याएं हैं। चाहे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो, चाहे नंबर ऑफ बोतल हो, नंबर ऑफ बॉक्स हो, नंबर ऑफ जार हो, नंबर ऑफ कुछ भी हो, कुल मात्रा में से एक की मात्रा को भाग दे दो। कुल मात्रा में से एक की मात्रा को भाग दे दो। कुल मात्रा थी 20 लीटर, एक को मिली 1/4, 4 चला गया ऊपर, 80 बच्चे, 80 बच्चे। सीधी सी बात है। ये बस छोटी सी बात आपको समझनी है कि जो भी आपके पास कुल मात्रा होगी उसमें से एक की मात्रा, किसी एक, जो भी अपन संख्याएं निकाल रहे हैं उसकी एक की मात्रा का भाग दे दो, तो मेरी संख्याएं पता चल जाएंगी क्या संख्या है, चाहे वो बोतल हो, जार हो, कुछ भी हो। आ रही है बात समझ में? लेकिन अगर मैं कुल मात्रा में से, मैं आपसे ये बोलूं कि अगर मैं टोटल क्वांटिटी से नंबर ऑफ जिसका भी भाग दूं, संख्याओं का नंबर ऑफ मान लो बोतल्स का दे दूं, तो मुझे इससे क्या प्राप्त होगा? क्वांटिटी ऑफ 1 बोतल। एक बोतल में कितनी क्वांटिटी है ये पता चलेगा। मतलब कुल मात्रा से जब मैं कुल संख्या का भाग दूं कि भाई कितनी संख्याएं थी, तो मुझे एक की मात्रा पता चलेगी कि भाई एक में कितनी मात्रा है। ये कोई बात है बताने की? ये तो कितनी छोटी बात है। बताओ मुझे, सवाल के नाम पे क्या है आप बताना। आप बोलोगे सर कलंक सही है सर, और कुछ नहीं है सर। ठीक है, चलो कल करें, कल करेंगे अब, है ना? चलो थोड़ा फास्ट लीजिए। क्या लीजिए? क्या लो? कहाँ जा रहे हो बेटे? कहीं जा रहे हो? अगर ऐसा कुछ लग रहा है, डाउट वगैरह, तो आप मेरे को मैसेज कर देना, है ना? इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, उदय.पवैया, यहीं लिख देते हैं, कहीं भी लिख देते हैं, उदय.पवैया। ये मेरा इंस्टाग्राम है या टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम। यहाँ मेरे को मैसेज कर देना, मैं देख के आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, चलो भाई बाय।